हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सुकेश कुमार, आप देख रहे हैं ताजा क्लासेस। ताजा क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर हुआ है गणित का, यानी कि 2023 में, है ना, जिसका कोड क्या है 822 DB। इसको पूरा हम हल करेंगे, है ना, और चेक करेंगे कितने विकल्प हमारे सही हो रहे हैं, कितने विकल्प हमारे गलत हो रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखो क्या था। जो प्रश्न हमने सॉल्व करा था अधिकतर वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, है ना, ए और बी के लिए क्या होता है। हमने आपको बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या बताया था आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ए इंटू बी बराबर क्या है, लासा गुणे मासा, यानी कि विकल्प नंबर डी हमारा क्या राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव क्या होता है। तो बच्चों, एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो हमेशा क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा कि m बराबर 5 और n बराबर 7, m+7 दिया हुआ है। तो कह रहा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर m का मान दिया, अगर हम यहाँ पर m का मान रखेंगे तो 7 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n का मान 12 हो जाएगा। m बराबर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, और n का मान 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर, 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बराबर हमें क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144। अगर दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 169 हो जाएगा। अर्थात ये रूट किसका है, तो आप बताओगे सर ये रूट 13 का है। तो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी परिमेय संख्या की स्वतुल्य परिमेय संख्या, है ना, अगर किसी स्वतुल्य परिमेय संख्या मान लेते हैं, दो एक परिमेय संख्या, दो के स्वतुल्य क्या आ जाएगी, 4 6 8 10 इसकी स्वतुल्य बनती चली जाएगी, अर्थात दो का क्या करके। तो यहाँ पर इसकी संख्या क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, मतलब कि अपरिभाषित क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। तो वो चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या था, 0। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सी में आपसे पूछा था कि दो रैखिक समीकरण हैं, है ना। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो आपसे ये पूछा गया था कि इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो जब तीनों आपस में बराबर होती है तो उन संख्याओं क्या कहते हैं कि वो संख्या है, अर्थात वो रेखा जो होती है क्या होती हैं, संपाती होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी प्रकार 6 नंबर क्या है कि किसी संख्या का 1/3, है ना, किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी, है ना। तो देखो किसी संख्या मान लेते हैं, संख्या x है, इसका 1/3 1/3 हो जाएगा, बराबर किसके था, 21 के। 21 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63। तो ऑप्शन कौन सा था हमारा, ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, अब इसी प्रकार 7वां प्रश्न पूछा था, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर कितना 0 का एक मूल दिया, -2 दे रखा है, यानी कि x के स्थान पर आप -2 यहाँ पर जब पुटअप करेंगे तो -2 का स्क्वायर और 2 गुणे -2 और माइनस कितना p, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 प्लस माइनस का हो जाएगा और माइनस p बराबर 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी -p बराबर 0, अर्थात p बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या 8 कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। हमने आपको बताया था कि दो त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज कौन कौन सा है, त्रिभुज ABC, है ना, और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR, है ना। तो PQR जब इनकी संगत भुजा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये AB हो जाएगा, है ना, अपान इसका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। इसी प्रकार क्या BC अपान QR हो जाएगा और AC अपान क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, और इनका कह रहा वर्ग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो जब इसको सॉल्व करें, कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 तथा -7, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक पूछ रखा था। ठीक है ना, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कराया गया है ना। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के निर्देशांक एक्स गामा क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो निर्देशांक, तो आपको इसको क्या है, इसको पॉइंट ए मानना था, इसको पॉइंट बी मानना था, इसको पॉइंट पी मानना था। तो आपको एपी के बीच की दूरी और बीपी के बीच की दूरी निकाल लेना था। एपी के बीच की दूरी बराबर क्या, बीपी के बीच की दूरी करके आप जब निकालेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा, -7 आ जाएगा। तो हम इसी पॉइंट पर रखेंगे, तो यानी -7 का मान क्या 0, है ना। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, 7, 0, ऑप्शन बी आपका क्या राइट आंसर। फिर इसी प्रकार देखो जल्दी से इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व फिर शाम को करेंगे। फिर देख
क्वेश्चन नंबर क्या 10 क्या त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या कह रहा है AB बराबर AC। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सी कंडीशन सही होगी, तो कंडीशन कौन सी, सी आपकी राइट हो जाएगी। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 11 में त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, BC पर 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण B का मान क्या होगा, कोण B का मान कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज ABC की भुजा कितना है 2a है। तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या आ जाएगी, शीर्ष की लंबाई हो जाएगी आपकी क्या a√3 हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 साइन A बराबर कॉस A। तो कह रहा है A का मान क्या होगा, आप इसमें 1 से गुणा करके गुणे को उल्टा भाग कर दे, tan A बराबर हो जाएगा 1, अर्थात tan में कितने अंश का मान 1 होता है 45 अंश का, ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे A बराबर दे रखा है, आपसे पूछ रखा है A बराबर दे रखा है 30 अंश। तो कह रहा है 1 + tan स्क्वायर A अपान 1 + cot स्क्वायर A का मान होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार देखो कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 300 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार दो वृत्तों की व्यासों का अनुपात दिया 4:9, तो इनके परिधियों का अनुपात भी कितना हो जाएगा 4:9 ही होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार देखते हैं निम्नलिखित सारणी में मध्य का सारणी का मध्य होगा, मध्य कितना 6 पॉइंट, आप सॉल्व करेंगे 6.2 आएगा। ठीक है ना, अर्थात इसमें दिया 6.1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 18 किसी बारंबारता बंटन का माध्य कितना है 24.1 और बहुलक है 28। तो उसका माध्य जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25.4 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार इस वाले में देखो कह रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या क्या है 23 है। ठीक है। इसके बाद ऊपर देखते हैं सबसे बड़ी है ना संख्या दिख कर उसके ऊपर वाला यही बारंबारता बंटन हो जाएगा, यानी कि 20 से 30 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होगा, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्य -2 × 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर ठीक है ना, ये हमारे 20 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से मिला लीजिए। फिर उसके बाद शाम को इन सभी प्रश्नों को कॉपी पर सॉल्व करके अर्थात बोर्ड पर सॉल्व करके आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।